यस अब बिल्कुल खुश यस रहना, बिल्कुल खुशी खुशी में ही बात करना, ताकि मेरा भी कॉन्वर्सेशन खुशी खुशी वाला रहे, आपका भी वैसा ही रहे। यस यस जी बताइए ना। यस। मुझे ना, आई थिंक आई हैव क्वेश्चंस। थ्री एरियाज ऑफ माय लाइफ where I don't think I don't want to use this word as struggle, because I always see your videos. Correct. You ask people not to use such words. Correct. So I'm not gonna use those words, but somewhere it needs more energy towards that areas. Like it's regarding my health Okay. and my career Okay. and there is we actually planning to do some business. Okay. Which is like everything is there, but the dots are not getting connected. So ओके परफेक्ट। So, मैं बोलता हूँ, सुन yeah. लीजिए, बहुत सिंपल है। आप बिल्कुल शांति से अपने दिमाग को रिलैक्स करके सुनिए। अगले 5 मिनट में आप वो सारी फील्ड्स में अच्छा करेंगे, ठीक है? yes पॉइंट 1 आपने बोला कि हेल्थ, ठीक है? yes yes आप बिल्कुल अपने आप को जब एक हेल्दी इमेज में देखेंगे ना अपने आप को, आप हेल्थ आपका अच्छा होने लगेगा, ठीक है? अभी उसके लिए आप मिरर में देखना, एक स्माइल करना, और जब भी आप अपने आप को देख रही हैं, चल रही हैं, फिर रही हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को और माइंड को बोलते रहना कि आई एम वेरी हेल्दी, थैंक यू भगवान। okay ठीक है? okay अपने आप आपका Yes. हेल्थ ठीक होने लगेगा। आप मेडिकेशन पे जो भी हैं वो आप कंटिन्यू करिए, उसमें भी आपको बिल्कुल जल्दी जल्दी वो सारे कम भी हो जाएंगे और आप ठीक भी होती रहेंगे और बहुत अच्छे वो रहेंगे। अब अच्छा, आप जिस भी फील्ड, जिस भी हेल्थ रिलेटेड जो भी आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए ना, आप उसके लिए रोज़ एक एक्स्ट्रा स्टेप आपको लेना पड़ेगा, ठीक है? okay थोड़ा सा वॉकिंग के लिए चले जाइए या कुछ भी ऐसा करिए जिससे आपका हेल्थ ठीक हो, ठीक है? पॉइंट 1। अब हेल्थ का सबसे मेन रीज़न, वो जब हम खुश रहते हैं तो हम बहुत हेल्दी रहते हैं। yes yes तो आप हाँ. बिल्कुल खुश रहने की कोशिश कीजिए। कोशिश नहीं, आप बिल्कुल खुश रहिए। अब वो खुश कैसा रहना है, जैसे मैंने इस कॉल के स्टार्टिंग में बोल दिया कि आप बिल्कुल खुश रह के बात करना, मैं भी खुशी खुशी बात करूंगा, क्योंकि मैंने वो बोला, सब कॉन्शियसली बोला है। मैं कोशिश करूंगा और मैं खुश ही रहूंगा इस पूरे कॉल में। okay yes yes ये दो हाँ. चीज़ें हो गई। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है और आपको हेल्थ के बारे में यही विश्वास अटूट रखना है कि आप बहुत हेल्दी हैं, okay ठीक है? yes वो होने yes लगेगा। yes दूसरी चीज़ आपने क्या पूछा? रिलेशन, एक्चुअली करियर, जो मेरा करियर। करियर है आप क्या ना, सी करना, आई आप क्या करती हैं? एक्चुअली मैंने ना एक एक्चुअली आई एम रिटर्न टू वर्क मॉम, लाइक मैंने काफी साल से ना ओके, मेरा गैप हो गया। ओके, आप करती क्या हैं? या वही आई विल टेल यू वन थिंग, सी आई वांटेड टू डू समथिंग, सो आई वांटेड टू गेट बैक टू द वर्क, सो आई कंप्लीटेड दिस कंप्लीट आईटी कोर्स, जो बोलते हैं ना डेवऑप्स बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑपरेशन, वो आईटी का। मैंने सब कुछ अच्छे से किया है, पास द एग्जाम एवरीथिंग, एंड Forget it. I don't want you to talk because you are spoiling your opportunities. आपने कोर्स किया है, वहां तक ही आपको सोचना है। इसके बाद आपको बस फोकस करना है कि आपको क्या और कौन सी कंपनी में जॉब चाहिए। ओके यस, आप अपने दरवाजे इसीलिए बंद कर रही हो कि मैं ये वो, इतना नहीं करना है। आपने कोर्स कर दिया, वहां तक कट। आपको पता है, एक जब पिक्चर बनता है ना, पूरा दिन उसका शूटिंग होता है, उसके सिर्फ 3 सेकंड काटे जाते हैं, और जो सबसे बेस्ट 3 सेकंड होते हैं ना, वही स्क्रीन पे दिखाए जाते हैं। एक गाना शूट होते समय वो लोग इतने लोकेशंस में जाएंगे, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, और उसमें से 3-3 सेकंड्स का ही शॉट रखेंगे, करेक्ट? वो लोग सिर्फ बेस्ट पिक करते हैं। उसी तरह आपके लाइफ में जो भी बेस्ट इवेंट्स हैं, आप उन्हीं को पिक करना। जिस दिन आपके सबसे बेस्ट सेल्स होते हैं, उन्हीं चीज़ को याद रखना। जिस दिन आपको बहुत सारा फेवर मिलता है, वही दिन याद रखना। समझ गए? उसी तरह आपने कोर्स कर लिया, उसको याद रखो। अभी आपको कैसा जॉब करना है, उस पर आप फोकस करेंगी, ठीक है? अभी एक काम आप ये करना कि लिस्ट ऑफ कंपनीज जहाँ पे आपको काम करना है, जितनी भी बड़ी कंपनीज है, उनका नाम लिख लेना, ठीक है? अब विश्वास रखना कि इन सब में से आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपको कॉल मिलेगा। अब आप क्या करेंगी? हर
एक वो कंपनी को अपना रेज्यूमे भिजा देंगी और विद अ वेरी काम हैप्पी माइंड आप रेज्यूमे भिजाएंगे कि इन सभी से मेरे को कॉल आएगा, इन सभी के ऑफर्स बहुत अच्छे रहेंगे और इसमें से मेरे को पिक करने को मिलेगा, ठीक है। जैसे अभी मेरे को कॉलर्स कॉल करते हैं, उसमें से मैं पिक करता हूँ कि कौन मेरे को बेस्ट पे कर रहा है या कौन मेरे से अच्छे से बात कर रहा है जिसको मैं रिप्लाई करना चाहूँ, है कि नहीं। उसी तरह आपके पास भी इतने सारे ऑप्शंस रहेंगे जिसमें से आप पिक करेंगे कि आपको किससे बात करना है और आई मीन किस कंपनी के लिए काम करना है और आपको कितना कमाना है, ठीक है। अभी आप उस फिगर के बारे में सोचिए जो आपको चाहिए। मान लीजिए 5 लाख पर मंथ आप इमेजिन कर सकती हैं कि आप कमा सकती हैं, आप मान लीजिए कि वो होगा, दोस कंपनीज विल ऑफर यू दैट और मोर देन दैट। ओके, यस यस, ठीक है। एक विश्वास वो चीज। अब 2 चीज हो गई, आपका हेल्थ भी सॉर्ट हो गया, अब आपका करियर का भी सॉर्ट हो गया। तीसरी चीज क्या थी? एक्चुअली से नहीं, जस्ट तीसरी चीज, व्हाट वाज दैट बिजनेस? Yeah, business. Actually, my husband wants to do something. What does he want to do? Actually, it's regarding like he wants to start up a consulting company. Perfect. And yeah, so we need to get the clients. They will come. They'll come. Okay. They will come. Yes. Believe they will come and they will come. अभी क्या हो रहा है, आप लोग कंपनी कैसे शुरू करेंगे, लोग कहाँ से आएंगे, कौन हमको अप्रोच करेगा, कैसे, आपका इरादा जब नेक है, आपका है कि आप लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, कंसल्टेशन करके आप चाहते हैं कि लोगों का भला हो, आपका भला ही होगा, ठीक है। अभी उस फ्रीक्वेंसी में आप रहेंगे, आप बिल्कुल भगवान पे छोड़ देंगे कि भगवान जी थैंक यू, आप ही मेरे हेल्थ को संभाल रहे हैं, भगवान जी थैंक यू। फर्स्ट, अगर आप ऑनलाइन प्रेजेंस भी नहीं है ना, फिर भी आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। कैसे? मैंने बस अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला था कि हमने ये आर्ट वर्क किया है, जब मैंने पहला आर्ट वर्क किया, फैमिली और फ्रेंड से ही हमको पहले ऑर्डर्स आने लगे। ओके। सिर्फ व्हाट्सएप पे मैंने स्टेटस डाला था, तब इंस्टा पे भी नहीं पोस्ट करता था मैं उतना। ओके ओके। तो कहाँ से अपॉर्चुनिटी आएगा, दैट यू शुड नॉट वरी, होगा, मान के चलो और होगा। अब सारा दिन क्या सोचूं भैया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Yeah, I'm doing that, but कभी कभी ना ये just मतलब मुझे reality hit कर जाती है कि you're just saying thank you but you can't say anything, मुझे ऐसे thoughts आने लगते हैं। तो I just wanted to tell you that how to overcome that is your advance payment। हम पहले बिल्डर को पेमेंट कर देते हैं, बट रियलिटी में वो जमीन पे कुछ नहीं होता उस समय। Yes, correct, you're right. तो आप रियलिटी देख के पैसे वापस ले लो बोलेगा, वो बिल्डर दे देगा आपको पैसे, रख ले तेरे पास ही, मेरे को नहीं चाहिए ऐसा अनफेथफुल अनट्रस्टवर्दी क्लाइंट चाहिए नहीं बोलेगा, और दे देगा पैसा वापस। करेक्ट। आप ही एक कंसल्टेंट बनना चाहती हैं, कल के दिन आपके पास एक क्लाइंट आएगा, आप उनसे एडवांस जो भी लेते हैं कि जब भी हम कुछ दिलवा देंगे तब आपको वो करेंगे। अब आपको अगर फुल पेमेंट चाहिए तो आप करोगे ना काम, उसके लिए कंपनीज ढूंढोगे ना उसके लिए। तो जब आप ढूंढोगे, वो सामने वाला बंदा बोला मैंने तो पेमेंट कर दिया, आई एम सीइंग द रियलिटी, देयर इज नथिंग, आई एम सीइंग द रियलिटी, यू विल थ्रो दैट मनी बैक ऑन हिज फेस। Sir, because of you, my mind is being spoiled. I do not want to do this. Exactly. Similarly, you first decide कि ये सब चीजें होंगी, and every day you are singing that song, it is not happening. God will say, okay, you are so strongly believing in it, so be it. Now apply the same rule to your health, apply the same rule to your wealth, apply the same rule to everything. कुछ भी नहीं है वहाँ पे, प्लॉट खाली है, वहाँ पे जमीन ही है, बट एक ट्रस्टेड कंपनी है जो बोल रही है हम घर बनाएंगे, तो वो बनाएंगे। जिसको भरोसा होता है वो पैसे डालते हैं, और उनके भरोसे, और वो ट्रस्टेड कंपनी है इसीलिए वो उन सबको घर देता है। जिसको ट्रस्ट नहीं होता, वो जो नहीं करता उसको नहीं होता। सिमिलरली यहाँ पे वो ट्रस्टेड कंपनी भगवान है, जिसको आप 100,000% इंसानों से ज़्यादा विश्वास कर सकते हो, और वही सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब आपको भरोसा नहीं है, पर ग्राउंड रियलिटी में तो वहाँ कुछ नहीं है ना भैया, तो मत करो। मेरे को क्या, मैं तो उसी ग्राउंड रियलिटी पे महल बना रहा हूँ, अपने करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर रहा हूँ, सभी से कनेक्ट हो रहा हूँ, सभी की दुआएं कमा रहा हूँ। कुछ नहीं था ना पहले, इन्फ्लुएंसर मेरे बारे में आपको जानना भी, आप तो मेरे को पहचानते भी नहीं थे ना 2 महीने पहले। यस नहीं, यस। तो ये कैसा हुआ ये? करेक्ट।
तो अगर मैं सोचते बैठूं अभी तक तो कोई नहीं पहचानता, अभी तक तो कोई, वैसे थोड़ी, मैंने बोला दुनिया, सारी दुनिया मेरे को पहचानेगी भगवान जी, आप ऐसे करवा देना। अब सब प्रेम करते हैं मेरे से। यस, आप बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं वैसे, भगवान ही करवा रहे हैं, वैसे ही करवाएंगे, आप उन पे फेथ रखो ना। बट रियलिटी में मत जाओ, बट मत करो, एक्चुअली मत करो आप। यस यस, आई विल टेक दैट। या मैं एक चीज आपसे बताना चाह रही हूँ, एज अ, मुझे पता है ये जो मेरे अंदर जो भावना है ना वो बिल्कुल गलत है। गलत सही कुछ नहीं होता, सब कुछ सीख रहे हैं हम। एक्चुअली ना कभी कभी मुझे लगता है ना कि हाँ, अभी बोला मैंने कि एक्चुअली मत करो, मत करो, डोंट जंप इनटू दोस डाउट्स। देखो आपको मैंने इतना हीरा दे दिया है, ठीक है, अभी इस 3 मिनट की कॉन्वर्सेशन, 10 मिनट की कॉन्वर्सेशन में आई हैव गिवन यू अ डायमंड। इट इज़ नाउ अप टू यू टू प्रोटेक्ट दैट डायमंड, स्टोर दैट डायमंड। आप उन चीज़ों के बारे में सोचने लगो ना कि इस हीरे को मैं कहाँ रखूंगी, कैसे इसका मेरा वैल्यू बढ़ेगा, फिर बट एक्चुअली व्हाई आर यू गोइंग इनटू दैट? प्लीज डोंट गो। हो गया, कॉन्वर्सेशन इज एंडिंग हियर। आप उन्हीं चीज़ों पर फोकस करो दैट इज गिविंग यू हैप्पीनेस, यू विल ग्रो। द मोर यू टॉक, द मोर यू आर cutting opportunities for yourself. The more you are doubting, the more actually but you're doing, you're spoiling it for yourself. So don't do it. Okay. Just focus on what I told. Just keep focusing on that. Be happy. Yes. Okay. I will try to. Yes. Try to नहीं होता. Change your vocabulary. Yeah. I am happy actually. I'm yes, happy. perfect. I'm happy. Yes. Perfect. Stay in that frequency. Yes. Hare Krishna. Yeah. Yes. Hare Krishna. Thank you. God bless you. Yeah. बहुत बार हमको इतने से किसी के ताने पर गुस्सा आ जाता है, इतने से किसी बात पर हम चिढ़ जाते हैं, इतने से किसी चीज़ पे हम उसी थॉट प्रोसेस को दिमाग में रख के सारे ज़िंदगी हम सते जाते हैं। उसी तरह जब कोई आपको एक छोटा सा सजेशन दे दे, राह चलते कोई कुछ बोल दे, वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाती है, उससे आपका ग्रोथ होने लगता है। मैं ये बात अभी इसीलिए बोल रहा हूँ कि इस कॉलर को जो मैंने बोला है, अगर वो उसी चीज़ पर फोकस करके अपने जीवन को आगे बढ़ाती रहेंगी, या आप सब जो व्यूअर्स हैं उसी चीज़ को फोकस करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहेंगे, तो आप खूब आगे बढ़ेंगे। बट जितना आप इफ बट करते रहेंगे, उतना आप अपने लिए खड्डा खोदते रहेंगे, उसी में आप गिरेंगे। तो प्लीज़ ऐसे मत कीजिए। आपको जब एक मस्त रास्ता मिल रहा है, चलते चलते आगे जाइए, इफ बट ये वो करके खड्डे मत खोदिए अपने लिए। भगवान ना सभी भोले लोगों से बहुत वो होते हैं, आपको पता है क्या? आप देखेंगे कि कुछ लोगों को हम देखते हैं और सोचते हैं यार ये कैसे सर्वाइव करेगा, इसमें अक्ल ही नहीं है, ये कितना भोंदू सा है। बट उनके जीवन में वो सब कुछ कर लेते हैं, वो मस्त रहेंगे, वो शादी करेंगे, उनके बच्चे होंगे, बंगले कोटी सब खड़ा कर लेंगे, वो बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं। आप बस जो सबसे शाणे समझदार होते हैं वो लोग सोचते ही रह जाते हैं कि इसने कैसे कर लिया। उसने इसीलिए किया क्योंकि वो ज़्यादा सोचता समझता नहीं। भगवान कर देंगे, मैं खुद वैसा ही हूँ, मैं ज़्यादा सोचता समझ, भगवान कर देंगे और भगवान ही कर रहे हैं मेरे लिए। जब जिस चीज़ में अक्ल देना होता है तब वो अक्ल दे देते हैं। जब जो लोग मेरे जीवन में आते हैं मुझे आगे बढ़ाने के लिए, वो आ जाते हैं। जब जो होना होता है हो जाता है। अब बस वो विश्वास रखो ना, अब वो चोजन वन बन जाओ, भगवान के प्रिय। हरे कृष्णा। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। जय जगन्नाथ।